नमस्कार जी, स्वागत है आपका। एक खास ब्रेकिंग लेकर हम लोग हाजिर हैं। जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों की ताकत रंग लाई है। जी हाँ, सुबह हमने आपसे एक आह्वान किया था कि क्या आप चाहते हैं कि जो बंदिशें आप पर लगें वही सरमाएदारों पर भी हों, वही मंत्रियों, अफसरों और मुख्यमंत्री तक भी हों। तो आपने बड़ी संख्या में उसको लेकर कमेंट किया था। 1 घंटा 20 मिनट के भीतर भीतर आपकी उस ताकत का एहसास अब सामने हो रहा है, नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभाव से अपने सारे कार्यक्रम, अपनी सारी रैलियां स्थगित कर दी हैं। जी हाँ, इस वक्त ये बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, अंजू जी, वंशिष गोहल, काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। ये आप लोगों की जीत है, ये जनता की जीत है। पंजाब केसरी टीवी ने आपकी आवाज को समझते हुए, क्योंकि आपके लगातार मैसेज आ रहे थे, पिछले 2 दिन से हम लोगों को ये मैसेज आ रहे थे कि बंदिशें तो लगी हैं, लेकिन सरकारी लोग जो है, मुख्यमंत्री तक जो है, वो बंदिशों का पालन नहीं कर रहे हैं, नेता लोग पालन नहीं कर रहे हैं। आम आदमी के ऊपर ही सारा दबंगा चला हुआ है। दबंगई जो है आम आदमी पे उतर रही है, पुलिस भी आम आदमी के चलान कर रही है, लेकिन बड़े लोगों को कोई हाथ नहीं डाल रहा है। ये आप लोग लगातार हमें इनबॉक्स में मैसेज कर रहे थे। सुबह हमने कार्यक्रम में छोड़ा इस पूरे मुद्दे पे, और जिसका हमने हेडिंग भी यही रखा था कि जनता पर बंदिशें और नेता बेलगाम, ऐसा क्यों। तो जी हाँ, अब हमने सुबह वाले कार्यक्रम में यही कहा था कि नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए, राजा से लेकर रंक तक, गरीब से लेकर अमीर तक। अफसर बड़ा हो, छोटा हो, कर्मचारी आम आदमी हो, गरीब हो, किसान हो, सड़क के ऊपर काम करने वाला बेलदार हो, या फिर राज्य का मुख्यमंत्री हो, सबके लिए नियम एक होना चाहिए। ये हमने सुबह आपसे बातचीत करी थी और आपसे कहा भी था कि आप कमेंट करें। बड़े दिनों से आप कमेंट हमको इस तरह के भेज भी रहे थे। ये ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे तमाम कार्यक्रमों में लगभग अब तक 11,000 लोगों के कमेंट आ चुके थे इस तरह के। उसके चलते हमने सुबह ये कार्यक्रम खोला था और आपकी जीत हुई है। जी हाँ, हमने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री तक की बात जरूर पहुंचेगी और माननीय मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेंगे, और उन्होंने शुरू खुद से किया है। हमने सुबह भी कहा था कि ये बॉटम टू टॉप नहीं जानी चाहिए, इस तरह की चीजें, ये टॉप टू बॉटम आनी चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। 15 जनवरी तक ना कोई वो रैली करेंगे, ना कोई वो जनसभा करेंगे, ना कोई वो भीड़ इकट्ठी करेंगे, और वर्चुअली सारी चीजें करेंगे। जो भी करेंगे, 10 तारीख की उनकी 16 की रैली थी, वो जो है वो रद्द हो गई है। इसके बाद उन्होंने 11 और 12 को हमीरपुर जिला का दौरा था उनका, बड़सर और नदौन के दौरे थे, वो रद्द हो गए हैं। हालांकि इन दौरों के रद्द होने से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं रुकेंगे। जो उद्घाटन होने थे वो वर्चुअली होंगे, ये हम आपको बता दें। जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा विकास के मामले में, लेकिन हाँ, एक जो प्रेसिडेंस सेट करने की बात थी, वो आज माननीय मुख्यमंत्री ने एक उदाहरण पेश किया है। उन्होंने बजाय इसके कि मंथन किया जाए और वेट किया जाए, उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपने कार्यक्रम रद्द किए हैं और सिंगल लाइन रहा है कि मुख्यमंत्री के तमाम कार्यक्रम 15 जनवरी तक ड्यू टू कोविड इंसर्ज रद्द किए जाते हैं और सारी चीजें वर्चुअली होंगी। और उन्होंने अपने मंत्रियों को भी ताकीद दी है कि वे कोविड की जो प्रोटोकॉल है उसकी पालना अक्षरशः करें। यानी हमारे जो कांस्टेबल चलान बुक लेकर हाथ में खड़े हैं, वो अब इस बात के लिए हिम्मत कस लें कि अगर मंत्री बिना मास्क आता है तो उसको आप पहले सैल्यूट भी करें, जो आपका प्रोटोकॉल है, और उसके बाद उसको प्यार से चलान पकड़ाएं कि जनाब आपने मास्क नहीं लगाया है, और आपका 5,000 का चलान किया जा रहा है। 5,000 तक की लिमिट है इसकी मैक्सिमम। आम आदमी की 50 से लेकर 5,000 तक है। इसलिए मंत्री महोदय या बड़ा अफसर कोई आए तो उसका 5,000 का चलान करें। यही नहीं, कोई पत्रकार भी आए, मैं भी अगर बिना मास्क के दिखूं तो मेरा भी 5,000 का ही चलान करें। नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए, यही हमने सब सुबह जगह कहा था सुबह ये, और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री ने सुना है। हम माननीय मुख्यमंत्री को सैल्यूट करते हैं इस मंच से कि उन्होंने ये चीज सुनी और समझी। यही उनकी खासियत है, वो आम आदमी की दिक्कतें समझते हैं। मैंने बताया ना कि 3 दिन के भीतर 2.5 लाख रुपए इकट्ठा हो गया चलान का, लेकिन आम आदमी के चलान हुए। गरीब को पकड़ते हैं, 50 रुपए दे, 100 रुपए दे, उसकी जेब में होते ही उतने, 50 रुपए में 2 वक्त की रोटी खाएगा। गरीब को तो चलान के नहीं करना चाहिए, गरीब को मास्क देना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अब ये भी आग्रह करता हूं कि आपने इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा हमारी बात सुनी और इसको समझा, और वो जो फैसला हम आपसे एक्सपेक्ट करें तो आपने किया। अब आप एक और बात करें कि आम आदमी को चलान नहीं किया जाए, उसको मास्क दिया जाए।
और पुलिस वाले को याद रखें कि रोज रोज जिनको मास्क दिया उनकी शक्लें फिर उसको पहचान जाएगा, तो फिर जाके चलान करें। लेकिन पहला मौका मास्क देने का। कहां है वो एनजीओ, कहां है वो संस्थाएं जो दिन भर फोटो छापती है नेताओं के साथ, हमने ये कर दिया वो कर दिया। वो सारी आगे आए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनकी ड्यूटियां लगाए कि फलां जगह आज आपने मास्क बांटने, फलां जगह आपने बांटने, फलां जगह आपने बांटने। इस तरह से हम लड़ेंगे बीमारी से। हमें बीमारी से लड़ना है, व्यक्तियों से नहीं लड़ना है। हमें किसी का चलान करके अपना द्वेष नहीं निकालना है किसी के साथ। हम यही कह रहे हैं कि बंदिशें स्वागत है, आपको जो ठीक लगता है सरकार को वो बंदिश लगाए, वी आर विद द गवर्नमेंट। लेकिन बंदिशों के नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। एक नियम की 2 या 3 या 4 व्याख्याएं अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं होनी चाहिए कि बड़ा अफसर जा रहा है तो इसके लिए कोई नियम नहीं है, छोटा व्यक्ति जा रहा है तो उसको रौंद दो। बिल्कुल नहीं। हम लोगों को कोविड ने पहले ही रौंद के रखा है। आम आदमी को सबसे ज्यादा घाटा आम आदमी का हुआ, क्योंकि आम आदमी अकेला होता है। कहने को बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो तभी होता है जब वोट डालता है, अदरवाइज वो अकेला होता है। सबके प्रेशर ग्रुप्स हैं। एक समूह को दिक्कत हुई, वो गया हमारी ये दिक्कत है जी, हमारी दिक्कत दूर कर दो। माननीय मुख्यमंत्री ने बिल्कुल मानवीय आधार पर कहा कि जिनकी दिक्कत दूर कर दो। दूसरे समूह को दिक्कत हुई, वो चला गया। कर्मचारियों के अलग अलग वर्ग गए, वो चले गए। बाकी स्टेक होल्डर्स थे, टूरिज्म वाले थे, बाकी चीजें थी, व्यापारियों के अपने लोग गए, उनकी बात सुनी। आम आदमी की बात कोई नहीं सुनता। आम आदमी इस बात से डर जाता है कि कल मेरा यहां चलान हुआ था, मैं किसको बोलूं जी, क्योंकि आम आदमी के लिए वहीं तक दुनिया है। इसलिए उस दुनिया में डिस्टर्बेंस ना हो, आम आदमी के साथ भी वही व्यवहार हो जो एक बड़े आदमी के साथ होता है। ये हमने कहा था। तो माननीय मुख्यमंत्री के सारे प्रोग्राम रद्द हो गए हैं। सुबह हमने 10 बजे ठीक ये मामला उठाया था, क्योंकि 10 से कई दिनों से जो है हमारे अलग अलग कार्यक्रमों में हम लोग ये जब से कोविड का सर्ज आया है तब से आपके मैसेज भी आ रहे थे, और 3-4 दिन से जब से बंदिशें लगी थी तब से ज्यादा मैसेज आने शुरू हो गए थे कि नेता लोग तो प्रोटोकॉल का पालन कर नहीं रहे, उनकी रैलियों पे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी रैलियां नहीं रुक रही हैं। हमारी बंदिशें, आपकी शादी एक दिन में जो है निपट जानी चाहिए, उसमें 100 से ऊपर लोग नहीं आने चाहिए, इंडोर में तो 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, आप धाम नहीं दे सकते। लेकिन नेताओं की रैलियों पे कोई बंदिश नहीं है। इसलिए जनाब उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री ने खुद कर दिया। उनको साधुवाद दीजिए, उनको थैंक यू कीजिए, और साथ ही ये अपील भी कीजिए कि आम आदमी को तंग ना किया जाए बंदिशों के नाम पे। ऐसे भी वो आदेश दें, माननीय पुलिस प्रमुख को भी जो आप हैं आदेश दें। तो माननीय मुख्यमंत्री के सारे कार्यक्रम रद्द हो गए हैं तुरंत प्रभाव से। 15 तारीख तक उन्होंने कोई भी रैली, कोई भी सभा नहीं करने का जो है वो फैसला लिया है। अधिकारियों के साथ वो प्रोटोकॉल में, अपने सेक्रेटरीट में, अपने दफ्तर में मीटिंग करते हैं और करेंगे। वर्चुअली सारी चीजें होंगी। ये उद्घाटन रुकेंगे नहीं। जो सुलह की रैली में उद्घाटन होने थे या कोई घोषणा होनी थी वो वर्चुअली हो जाएगी। बटसर में, नदौन में अगर उनको तोहफे बांटने थे तो वो वर्चुअली बंटने चाहिए। उनसे नहीं, उनसे वो जनता को लाभ पहुंचाने वाली बात है। सरकार का मतलब यही होता है कि जनता को लाभ पहुंचाया जाए और लोगों को तंगी कम से कम हो। सरकार का कल्याणकारी स्वरूप है हमारे भारतवर्ष में, और कल्याणकारी स्वरूप यही होता है कि बिना लोगों को परेशान किए हुए मैक्सिमम समस्याओं का हल निकाला जाए। तो ये बड़ा हल है। मुख्यमंत्री ने खुद अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हमने सुबह आपके माध्यम से ये आवाज उठाई थी, आप लोगों की आवाज को हमने सुना, हम उसको कंपाइल किया, हमने देखा कि 10,000 से ज्यादा मैसेज आ गए हैं, तो हमने सुबह कार्यक्रम खोला। उसमें भी आप भारी संख्या में जुड़े, अभी भी जुड़े। ये आपकी जीत है। आपको सलाम, मुख्यमंत्री को सलाम। और अब सबके लिए नियम एक ही हो। अब हम पुलिस प्रमुख से भी इतला जो है ये पुलिस प्रमुख से भी इल्तिजा करते हैं कि वो अपने तमाम कर्मचारियों को जो है ये आदेश दें कि आम आदमी को मास्क इत्यादि के लिए तंग न किया जाए। अगर कोई गरीब है, उसके पास मास्क नहीं है, तो उसको मास्क दिया जाए। अगर आपको लगता है कि इसके पास मास्क हो सकता है, ये मास्क अफोर्ड कर सकता है, लेकिन ये जरा हीरोगिरी कर रहा है, तो उसका चलान करें। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसके लिए सबके लिए बराबर नियम होने चाहिए। आम आदमी के लिए भी वही नियम होने चाहिए, अधिकारी के लिए भी और शासक के लिए भी वही नियम होने चाहिए। और ऐसा नहीं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, अगर मुझे भी बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो चलान किया जाए जनाब, तो चलान किया जाए। और मैं तो ये भी कहता हूं कि मेरा फिर वीडियो बना के डाला जाए कि ये लोगों को कहता है कि मास्क लगाओ और खुद नहीं लगाता है। तो यही ऐसे ही सुधरेगा जी। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये सीधा सा मामला है। एंड इट हैज बिगन फ्रॉम द टॉप एंड नाउ इट विल गो टू द बॉटम। हमने यही कहा था कि बॉटम से टॉप पे नहीं होनी चाहिए इस तरह के नियम, टॉप से बॉटम होनी चाहिए। टॉप पे माननीय मुख्यमंत्री ने फैसला ले लिया है। बाकी अफसरों को, बाकी मंत्रियों को भी इस फैसले का ख्याल रखना चाहिए। ख्याल रखिए, अब मंत्री जहां जहां हमें बिना मास्क के दिखेंगे, जहां जहां कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उठाते हुए दिखेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं।
हम छोड़ेंगे नहीं, हम दुनिया को दिखाएंगे कि ये मंत्री मुख्यमंत्री की बात नहीं मानता है, ये नेता, ये छोटा भैया नेता मुख्यमंत्री की बात नहीं मानता है। इसलिए ऐसे ही सिद्ध होगा, ये अफसर सरकार के नियमों को ही नहीं मानता है। ये सारी चीजें हम दिखाएंगे, ये सारी चीजें दिखाएंगे। हाँ, आप अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिना मास्क के रह सकते हैं, अगर आप, लेकिन जो प्रोटोकॉल वो कहता है कि अगर आपको खांसी जुकाम है तो आप वहां भी मास्क लगा के रखिए। लेकिन आपके घर में कोई बाहर से आ रहा है तो उसको भी कहिए कि बिना मास्क के अंदर ना आए, और खुद भी आप तो मास्क लगा लें और फिर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मिलें। ये जफियां डालने वाला मामला जो है अभी फिर से आपको बंद करना पड़ेगा। बीच में जैसे जैसे आप इसको करते हैं केसेस बढ़ते हैं। इसलिए अब हमको अगर अभी भी हम नहीं सीखेंगे ना जी, तो फिर कोई नहीं सिखा सकता। एक लहर दूसरी लहर, अपने खोए सपने खोए, सब चीजें ध्वस्त हो गई। क्या क्या किन किन चीजों, हाथ धोने से जो बात बन सकती थी उसमें हमने क्या क्या नहीं धो दिया। कई लोगों ने रोजगार धो दिए अपने, कई लोगों के अपने चले गए, अपनों से हाथ धो दिया लोगों ने। दिक्कतें हैं, इसलिए जो है तो पंजाब केसरी टीवी आपकी आवाज बन के इसी तरह से अड़िग रहेगा जी, और आप हमारे साथ रहिए। मुख्यमंत्री ने आपकी बात सुनी है, उनको फिर से साधुवाद, उनको फिर से सलाम, फिर से नमस्कार उनको, और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखिए। और एक चीज हम और आग्रह करेंगे उनसे, सुनने में आगे बड़ी कड़ी बंदिशें लग रही हैं, जनाब को इस तरह का रास्ता निकालिए कि आम आदमी की कमर ना टूटे। हमें मालूम है कि बंदिशें जनता के लिए ही लगाई जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, वही बात आ गई ना, अब आपने ठीक हो गया। ऐसा नहीं होता कि स्कूल में कोरोना फैलता है, रैली में नहीं फैलता है। ऐसा तो कोई नियम ही नहीं है। स्कूल में तो फिर भी नहीं फैलेगा, रैली में जरूर फैलेगा। रैली में कोई प्रोटोकॉल होता नहीं है, बाहर फूड का स्टॉल लगता है, सब टूट के मिलता है, भले पैक्ड फूड हो, लेकिन वहां भीड़ देखी कितनी होती है। स्कूल में तो फिर भी अनुशासन होता है। सबसे ज्यादा अनुशासित हमारे बच्चे ही हैं। गड़बड़ी हम लोग बड़े करते हैं, बड़े लोग करते हैं, और जब बड़े लोग ठीक हो जाएंगे तो सारा माहौल ठीक हो जाएगा। मैं सुधरूंगा तो मेरे बच्चे भी साथ में मेरे को देख के, मेरे परिवार वाले भी साथ में उसको फॉलो करेंगे। हम करेंगे तो हमारे पड़ोसी भी करेंगे, उनको देख के पूरा गांव कर मोहल्ला करेगा, मोहल्ले को देख के गांव करेगा, गांव को देख के जिला जनपद, ये सारी चीजें करेंगे, और पूरा प्रदेश जो है सारी चीजों को, प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा। होता यही है ना कि आपका कोई चलान करने भी आ जाएगा, बोले यार मेरा चलान कर रहा है, वो मंत्री जी घूम रहे हैं बिना मास्क के, उसका नहीं कर रहा है। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। माननीय मुख्यमंत्री के सारे कार्यक्रम 15 जनवरी तक रद्द हो गए हैं। मंत्रियों को भी ताकीद की गई है कि वो भी इस चीजों का ख्याल रखें। वर्चुअली सब कुछ होगा, जनता की जीत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।